समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कार सेवा के दौरान जो अयोध्या में मुलायम सिंह यादव सरकार ने गोली चलवाई थी वो कानून व्यवस्था और संविधान बचाने के लिए ज़रूरी था, एक तरह से उसका बचाव किया है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ प्रयागराज के आम लोग हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का क्या मायने हैं और इस बारे में वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो कार्रवाई की थी मुलायम सिंह यादव सरकार ने कार सेवकों के खिलाफ, उपद्रवियों को उन्होंने कहा है वो सही थी, क्योंकि कानून और संविधान बचाने के लिए गोली चलाना जो है वो ज़रूरी था। देखिए, अब इस विषय में मंदिर का निर्माण भी हो चुका और राम मंदिर के लिए आंदोलन बहुत हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय सबको पता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कब क्या बोल दें उनका कोई भरोसा नहीं है। उन्हें यही नहीं पता कि उनका जन्म भी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो प्रकट हो गए हैं या कहाँ से आए हैं। जब उन्हें यही नहीं पता तो उनके बारे में कोई चीज़ कहना ठीक नहीं है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अगर उनका पेशा बन गया है तो अच्छा है। समाजवादी पार्टी को वो नष्ट करने पर तुल गए हैं, वो सपा को नष्ट करते रहें। जैसे उधर राहुल हम लोगों को फ़ायदा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को राहुल के होने से वोट बैंक हमारा बढ़ता है, भाजपा का बढ़ता है, वैसे समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य के अंडबंड बोलने से वोट बैंक भाजपा का बढ़ता है। क्या लगता है गोली चलाना ज़रूरी था? अब उस समय की बात तो बहुत ज़्यादा हमें याद नहीं, क्योंकि बहुत उम्र छोटी थी मेरी, और 91 की बात है मेरे ख्याल से, तो 91 में बहुत ज़्यादा आइडिया। लेकिन लोगों ने जो सुना, हमने जो सुना है बड़े बुजुर्गों से कि तत्कालीन कहीं पे भी 144 जब लागू होता है तो जब भीड़ उग्र हो या भीड़ कोई ऐसा काम करे जिससे जनमानस का या पब्लिक में सौहार्द की भावना या अशांति की भावना आ जाए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो भी उस समय तत्कालीन वहाँ के डीएम रहे होंगे उनको कहा गया होगा, उनको जो ठीक लगा होगा उन्होंने किया होगा। लगता है कार्रवाई, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कुछ लोगों को अभी भी ऐसे मौके तलाशने के प्रयास करते हैं जहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कोई मीडिया बाइट मिल जाए, कहीं कोई फ़ोटो छप जाए, कहीं कोई नाम ले ले, कहीं कोई, वरना ये सब मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं। जैसा अभी भाई साहब बता रहे हैं, मंदिर बन चुका है और मंदिर भव्य बना है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये भव्य मंदिर बना है। इसका ये उत्सव मनाने का समय है। उत्सव मनाने का समय, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात, एक शब्द है इंग्लिश का अपॉर्चुनिटिस्ट, मतलब अवसरवादी। जब तक ये बीजेपी में थे, लंबे टाइम तक ये थे, तब तक इन्होंने अपने होठ सिल रखे। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए, यही एक वर्ड नहीं, इसके पहले भी इन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो डायरेक्टली हमारे मैथोलॉजी को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को ये ठेस पहुँचाकर अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं, जो कि हम पहले से ही काफ़ी डिसीव्ड थे 500 साल पहले से, और ये चीज़ें हो रही हैं। इनको उस फेवर में अगर नहीं भी हैं तो विरोध में नहीं होना चाहिए। वकील साहब, इस मौके पर जिस तरह का बयान दिया, लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय वो गोली चलवाने का जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। हाँ, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मंदिर मस्जिद पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। अब वो आस्था का सवाल है तो आस्था पे किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो, उनका मोटिव है, राम उनके लिए हमेशा चुनाव का विषय रहे हैं, मंदिर हमेशा उनके लिए चुनाव का एक मुद्दा रहा है। ये किसी अन्य पार्टी को उनके मुद्दे से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये उनका मुद्दा है तो उन्हीं के पास रहना भी चाहिए। और आप अपनी पार्टी का अपना जो वो है, अब हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई, किसी के धर्म पे टिप्पणी करना या किसी मंदिर मस्जिद पे टिप्पणी करना हम उचित नहीं मानते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य विक्षिप्त स्थिति में हैं, ये सारे समाज को पता चल चुका है। अब हम लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में बात करना भी ये लगता है कि जैसे फालतू की इन पचड़ों में कोई ना पड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवेक शून्य हो चुका है। वो कहीं से भी किसी भी लायक अब नहीं बचे हैं। पहले कभी वो राजनीति करते थे, अब लगता है कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो बची खुशी है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं ये वही जानते हैं। मानसिक स्थिति खराब है या वो भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि भाई साहब कह रहे हैं मानसिक स्थिति खराब है, वो तो पहले शायद भाजपा में भी थे, ऐसा कुछ थे क्या? ऐसा भाजपा में थे, शायद मिनिस्टर भी रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाजपा वालों ने उनकी स्थिति खराब करके यहाँ भेजा हो। ये सब कहना गलत उचित बात नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ये वो किसी समाज का विचार नहीं है, वो किसी धर्म का विचार नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। किसी विक्षिप्त आदमी को अखिलेश यादव ने रख लिया है और उसको सचिव बना दिया। वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी।
वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं वो सपा में रहें भाजपा, और आगे वोट बैंक बढ़ जाएगा भाजपा का। सपा को आप दबा क्या देंगे। कहेंगे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं गोली चलाना जरूरी था, कार सेवकों पर जो गोली चली थी उपद्रवी थे और कानून और संविधान की रक्षा के लिए कार्रवाई जरूरी थी? अब वो अपना गुस्सा और अपना जो है खींच तो किसी न किसी तरीके निकालेंगे ही, बाकी है तो सब गलत ही। वो कितनी बार पलट चुके, कितनी बार गिर चुके, वो तो सब आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। दल पलटू नेता है। उसमें कहने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है, खुदा मिला न मिसाले सनम। इस समय उनकी स्थिति वही है, स्वामी प्रसाद मौर्य की यही स्थिति है। आप क्या? देखिए कैसा है, अब देश राजनीति से नहीं राम नीति से चलेगा। अब समय वैसा आ गया और अभी भी समय है। अब जितने भी लोगों ने गलतियां करी, अभी भी भगवान के नाम, भगवान के शरण में आएंगे तो भगवान उनको अवश्य माफ़ करेंगे। भगवान राम बहुत उदार हृदय के थे और अभी भी समय है, माफ़ी मांगनी चाहिए और राम नीति से देश को चलाना चाहिए। उसी में देश का और विश्व का कल्याण है। आप बताएं कि इस समय जब 22 तारीख को कुछ दिन बचे हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इस समय इस बयान का क्या मतलब? हाँ, यही मैं कह रहा था कि उनको इस तरीके की बातें कहनी ही नहीं चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और ऐसा निर्माण हुआ है कि पूरा विश्व इसकी तरफ देख रहा है। पूरे विश्व की निगाह सिर्फ 22 जनवरी पर है, राम मंदिर पर है। उसमें इस तरीके की ओछी बातें कर करके ये करना क्या चाहते हैं, ये अपने विवेक शून्य होने का, अपने को नगण्य होने का प्रमाण दे रहे हैं। और कुछ आप लोग बताइए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है वो कह रहे हैं कि जो गोली चलाई गई थी कार सेवकों पर तो कानून और संविधान की रक्षा के लिए वो जरूरी थी। ये नेता आदमी हैं, ये राजनीति के हिसाब से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और ये अपने समाज को तोड़ रहे हैं और अपना भी अस्तित्व खोएंगे। ये इतना ही कहेंगे, इससे ज़्यादा कहने लायक कुछ स्थिति नहीं है। किसी को कुछ भी कहना हमारा संवैधानिक अधिकार तो नहीं है इस हिसाब किताब में, लेकिन हाँ, ये जो कर रहे हैं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, अब इनको अपने हिसाब से सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए स्वामी जी वरना उनकी स्थिति ऐसी है जिनको उनके घर के लोग भी पूछना बंद कर देंगे अगर ऐसी उनकी बातचीत होती रही तो। मुझे लगता है वो विवादित बयान इसलिए देते हैं ताकि अभी तक एक दो बार शायद सुनने को मिला कि उनको मार और पड़ा, किसी ने चप्पल जूता फेंका है, लेकिन मुझे क्लियर लगता है कि वो विवादित बयान इसलिए दे रहे हैं ताकि कोई उन्हें जम करके लताड़े या जूता मारे, ताकि वो उनको ये लगता है कि जूता खाने से सिंपैथी मिल जाए। तो हो सकता है कि मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वो ये भी कर रहे हो। देखिए सारी चीज़ें हम स्वामी प्रसाद मौर्य पे नहीं ब्लेम कर सकते। सीधी सी बात है, उनकी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो पार्टी की फिलॉसफी है, जो इनका ट्रेंड है, वो अखिलेश यादव का, उनकी समाजवादी पार्टी का, वो यही है कि फिलहाल वो कुछ कर तो पाए नहीं इन सारी चीज़ों में, तो अपने वोट बैंक को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने कुछ तो एक जिसको बोलते हैं हिंदी में तुष्टीकरण, यार मैं कुछ तो ऐसा बोलूं कि सामने वाले को कि ये इफेक्ट लगे कि हम तुम्हारे साइड में खड़े हुए हैं, हम कुछ वैसे भी नहीं कर रहे हैं। बिना अध्यक्ष के कंसेंट के वो अनाप शनाप किसी के बारे में बोले जा रहे हैं, ये बिना अखिलेश यादव की ओके से हो ही नहीं सकता, ये उनके कंसेंट से हो रहा है। तुष्टीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण ही कर रहे हैं और तुष्टीकरण में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं इनके इन बयानों से। मुझे पूरा विश्वास है उनके घर के लोग भी अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पूजा पाठ तो उनके घर के लोग भी करते हैं, महिला भी करते होंगे, बच्चे भी करते होंगे, और वो वहाँ पे खुला सनातन धर्म के लिए खिलाफ बोल रहे हैं और हम सब की आस्थाओं के साथ खेल रहे हैं। तो ये मानसिक स्थिति ही खराब है, बस उनके तो प्रार्थना ही करनी चाहिए हम सबको ठीक हो जाए। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव कहते हैं कि नहीं वो उनका निजी मामला है, बयान देते हैं इस तरह का और हमारी भी राम में आस्था है। क्या अखिलेश यादव ये बताएंगे कि अगर कोई इस तरीके की ओछी हरकत करे और वो अपनी पार्टी में रख लेंगे, और पार्टी में ही नहीं रख लेंगे, उसे इतने बड़ा पद दे देंगे कि वो उल्टी सीधी बात करे? सच यही है कि अखिलेश यादव जी और डिम्पल जी के ही बोलने पर या कहने पर वो इस तरीके की बात बोल रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति को शो कर रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी की गलती है कि अगर वो ये मानते हैं कि वो पर्सनल बोल रहे हैं तो वो क्लियर करें कि वो समाजवादी पार्टी से बाहर हैं। वो समाजवादी पार्टी में रह करके बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं, चाहे लाख अखिलेश यादव या डिम्पल जी कह दें कि नहीं वो अपना पर्सनल बोल रहे हैं। ये गलत है और ये समाजवादी पार्टी के द्वारा ही कराया जा रहा है, ताकि उनको लगता है कि इससे हमें कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए, जो अब मिलना भी नहीं है वो सारे मुस्लिम वोट। मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुस्लिम कांग्रेस की तरफ कुछ रुझान बढ़ा रहे हैं, अब सपा को वो भी वोट नहीं देंगे। तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान एक राजनीतिक बयान है और एक तरह से जो 2000 अगर चुनाव की बात करें, जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको एक बार साधने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह के बयान लगातार वो विवादित बयान दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी शह है।
प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।